Good morning, student. In previous video, I was teaching you railway transport. Today, I will teach you land transport, and today I will teach you remaining part of the land transport, and it has been not completed. So see at page number 104. In hilly areas like Shimla, Darjeeling and Udamandal, Ooty, here there are small trains which are called toy trains. पहाड़ी क्षेत्र जैसे शिमला है और दार्जिलिंग है, उदगमंडलम जो है यहाँ पर क्या है, इसको ऊटी कहते हैं। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ट्रेन चलती हैं जिनको क्या क्या कहते हैं, टॉय ट्रेन्स कहते हैं। ठीक है। चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता आल्सो हैव लोकल ट्रेन टू कैरी पैसेंजर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अनदर। चेन्नई है, कलकत्ता है और उसके बाद मुंबई जो है, ये क्या है, लोकल ट्रेन है। ये पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे से, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाती हैं। उसके बाद देखिए, लोकल ट्रेन्स इन कलकत्ता आर कॉल्ड ट्रैम्स। जो लोकल ट्रेन्स है वहाँ की अस्थायी, उसको ट्रैम बोलते हैं। देयर इज अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस मोनोरेल्स इन सम सिटीज। कुछ प्रस्ताव पारित हुआ क्या करने के लिए, मोनोरेल चलाने के लिए कुछ शहरों में। मुंबई हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मोनोरेल सिस्टम। मुंबई शुरू कर दिया है मोनोरेल चलाने का सिस्टम है, उसे शुरू कर दिया है। मुंबई शहर ने मोनोरेल चलाने का उदाहरण शुरू कर दिया है। रिसेंटली, हाल ही में मल्टी मॉडलर ट्रांसपोर्ट सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस इन हैदराबाद। हाल ही में मल्टी मॉडलर यातायात का सुविधाएं जो है कि हैदराबाद में शुरू की गई हैं। रिसेंटली वेरीवार नेशनल सुपर हाईवे हैव बीन बिल्ड कनेक्टिंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अभी हाल ही में सुपर हाईवे, राष्ट्रीय सुपर हाईवे मार्ग जो निर्माण किया गया है, जो जोड़ता है किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिस इज कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है। रोडवेज आर द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कनेक्टिंग सिटीज। रोडवेज जो है वह बहुत सामान्य वेज है, रास्ता है, किसको जोड़ने के लिए, टाउन, कस्बों और विलेजों को, गांव को जोड़ने के लिए, विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से जोड़ने के लिए रोडवेज बहुत ही आसान कह सकते हैं कि तरीका है गांव और शहर से जुड़ने के लिए। इट इज ईजियर टू बिल्ड एंड ट्रेवल बाय रोडवेज एज कंपेयर टू रेलवेज एंड एयरवेज। बहुत ही सस्ता और बहुत आसान तरीका होता है, सस्ता नहीं। इससे रोडवेज से यात्रा करना रेलवे की तुलना में और एयरवेज की तुलना में, यानी हवा से यात्रा करना, हवाई जहाज से यात्रा करना, रेलवे से यात्रा करना में ये रोडवेज क्या होता है, बहुत आसान होता है। द इंडियन रोड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। जो इंडियन रोड्स हैं वो 5 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है एक्सप्रेस वेज, दूसरा है नेशनल हाईवेज, तीसरा है स्टेट हाईवेज, चौथा डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा है रूरल रोड्स और विलेज रोड बोलते हैं। एक्सप्रेस वेज आर द हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड इन इंडिया। एक्सप्रेस वे जो है वो भारत का सबसे उच्च पद का रोड होता है, श्रेणी का रोड होता है। दे आर 6 और
8 lane controlled access highway where entrance and exit is controlled by the slip roads। यहाँ पर क्या है 6 और 8 लेन होती हैं जो क्या होती हैं प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार को कंट्रोल करती हैं स्लिप रोड्स के द्वारा। द मेजर सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर कनेक्टेड बाय नेशनल हाईवेज। जो मुख्य शहर हैं वह है नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया इज फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। जो सबसे लंबा हाईवे है भारत में कहाँ से है? अमृतसर से कोलकाता तक। ठीक है। इट इज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज विद इन अ स्टेट आर कनेक्टेड बाय स्टेट हाईवेज। टाउन्स एंड सिटीज है पक्का रोड। जो हमारे कस्बों और गांव में हैं, शहरों में हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पक्का रोड बोलते हैं। विलेजेस है कच्चा रोड विच आर नॉट लेबल्ड। विलेज में क्या होता है? कच्चा रोड होता है जिसको हम रास्ता बोलते हैं, जो लेबल नहीं किया जाता है। देखिए अब हमारे इसमें टॉपिक क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ठीक है। देखिए वाटर प्रोवाइड्स स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? बहुत ही स्लो मीन्स है, मतलब बहुत कह सकते हैं धीमा साधन होता है ट्रांसपोर्ट का। लेकिन क्या होता है? बट कवर्स बोथ स्मॉल डिस्टेंसेस अक्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम। लेकिन ये जो रिवर्स है और स्ट्रीम दोनों को बहुत ही कम समय में कवर कर लेता है। एंड लार्ज डिस्टेंसेस अक्रॉस ओशन एंड सीज। और बड़ी जो बहुत लंबी डिस्टेंस है, दूरी है, कहाँ? समुद्र में और महासागर में, उसको भी बहुत इजीली ये कवर कर लेता है। बिग रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड यमुना आर आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड गुड्स। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ और यमुना, ये भी ट्रांसपोर्टिंग का यातायात का काम करती हैं। मतलब यातायात या निर्यात आयात बोलते हैं, जिसपे जैसे क्या होता है कुछ जो हमारे लिए खाने के लिए फल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो नदी के माध्यम से भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडियन आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसको आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। द आइलैंड वाटरवेज इन लगून्स हैव बोट्स एंड स्टीमर व्हिच ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। आइलैंड वाटरवेज क्या है? लगून। लगून मतलब होता है खाड़ी। खाड़ी में क्या होते हैं? बोट्स होते हैं, स्टीमर्स होती हैं, विच ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। जो लोगों और सामानों क्या करते हैं? उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। आइलैंड एरियाज आर आल्सो यूज दिस फैसिलिटीज। आइलैंड एरिया भी इस फैसिलिटीज को यूज करता है। शिप्स कैरी लार्ज लोड्स सच एज हैवी मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स etc फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर। शिप्स क्या होता है? बहुत हैवी मशीनरी, मतलब जो भी सामान होता है, ऑटोमोबाइल्स है, उसको भी लाद के ले जाता है एक देश से दूसरे देश के लिए। शिप कैन सेल ओनली इन डीप वाटर। शिप को हम गहरे पानी में चला सकते हैं। 10 सीज हैव लार्ज हार्बर्स एंड पोर्ट। इस प्रकार शिप के पास क्या है? बहुत बड़े बड़े हार्बर्स हैं और पोर्ट हैं। बंदरगाह इसको बोलते हैं, पोर्ट को, हार्बर को लंगर बोलते हैं। There are 11 major seaports and 140 small seaports in India। हमारे सी में क्या है? देखिए मेजर 11 मेजर सीपोर्ट्स हैं और ऐसे 40 स्मॉल सीपोर्ट्स इन इंडिया में हैं। मुंबई इज इंडिया बिगेस्ट पोर्ट। जो मुंबई है तो वह इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट होता है। सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू एयर ट्रांसपोर्ट। सी माई वीडियोज ट्वाइस एंड थ्राइस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Thank you for watching me.